सभी को नमस्कार। मैं मास्टर विजेंद्र बिरोड़। आज जो हमारा गांव बिरोड़ है, जो बाबा रघुनाथ की धर्मस्थली है और जो कि शेरावतों का खेड़ा है, और यहाँ पर किसी भी जाति धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। शेरावत जो कि गांव का सबसे बड़ी गोत्र भी है और सबसे बड़ा रखवाड़ा भी है। आज हमारे साथ हमारे शेरावतों के प्रधान भाई राजकुमार जी हमारे गांव में आए। सबसे पहले तो मैं इनका गांव बिरोड़ में बाबा रघुनाथ की धरती पर आने पर इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इन्होंने एक नई मुहिम चलाई, जहां भी कहीं भी इस भारत भूमि में जो शेरावत गोत्र का व्यक्ति है वो मिलजुल कर रहे और आपसी भाईचारा बढ़ाएं और एक दूसरे के संपर्क में रहें। ये केवल एक शेरावत गोत्र की बात नहीं है, गोत्र के साथ जुड़े हुए गांव के अन्य साथियों से भी है और ये एक भाईचारा बढ़ाने वाली बात है। तो अब मैं आपकी राजकुमार शेरावत जी से उनका परिचय कराता हूं। शेरावत साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है जी यहाँ पर। पहले तो आप अपने गांव और उसके बारे में बताइए, कहाँ से और क्या आपका अभियान है। सभी भाइयों को नमस्कार। और गांव बिरोड़ में पहुंचने पर मैं सबसे पहले तो दादा रघुनाथ जी को नमन करता हूं और साथ ही साथ जो भी हमारे गांव के बुज़ुर्ग, अब चाहे वो किसी भी जाति से हों, पूरे गांव के बुज़ुर्गों को जो अभी हमारे बीच में नहीं है उनको सबको सादर नमन करता हूं। और साथ ही गांव बिरोड़ में पहुंचने पर जिस प्रकार से गर्मजोशी से हमारा यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत हुआ, मैं उसके लिए भी पूरे गांव का आभारी रहूँगा। मेरा नाम राजकुमार शेरावत है। मैं दिल्ली में नांगल देवत गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी चौधरी नारायण सिंह प्रधान गांव के दिल्ली में प्रधान बनते हैं, यहाँ सरपंच बनते हैं, प्रधान रहे हैं। और हमारे गांव में ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वो सारे हमारे गांव की ज़मीन में बने हैं। जो जिस प्रकार से जो आज हमारा इस गांव में आने का मुख्य कारण क्या था कि शेरावत जो परिवार है, हम सब का निकास महरौली से है और आज पूरे समूचे देश में ये गोत्र फैला हुआ है। इवन पाकिस्तान तक भी हमारा ये गोत्र फैला हुआ है। देश के विभाजन के बाद कुछ परिवार पाकिस्तान चले गए थे, या हमारी नॉलेज में ये बात नहीं होगी कि कुछ पहले से ही वहाँ पर रहते हो। तो इस परिवार की एकता के लिए ही आज इकट्ठे हुए। हमारा मकसद ये है कि हम शेरावत परिवार को एक करके जो भी हमारे बीच में किसी प्रकार के मनमुटाव हैं या सामाजिक बुराइयां हैं, एक दूसरे को जान लेंगे। एक पूरे शेरावत परिवार को अच्छाइयों की तरफ ले जाने का, ताकि उसका लाभ समाज में सभी को उसका लाभ मिले। हम 36 बिरादरी को मानने वाले हैं और हमारा प्रयास किसी भी प्रकार से किसी खाप को बनाने का या वो नहीं है। हम अपने परिवार में ये बात रखी है कि भाई सबको साथ लेके चलना है और इसकी तभी ये सार्थक होगा जब किसी भी प्रकार का जो हमारे दूसरे गोत्र के, दूसरी जातियों के, दूसरे धर्मों के लोग हैं, अगर हमारे एकता की इस मुहिम से किसी भी भाई को अगर सुई की नोक के बराबर भी अगर किसी प्रकार की ठेस पहुंची, तो वो हमारा जो प्रयास वो एकदम निरर्थक हो जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। सामाजिक बुराइयों को दूर करने की दृष्टि से हमने ये देखा है कि जब हम एक नहीं रहते, बड़े बुजुर्ग आपस में नहीं बैठते या भाईचारे में कोई वो आता है, तो उसका लाभ अक्सर बच्चे उठाते हैं और वो कुरीतियाँ, उनकी जो कुरीतियाँ होती हैं उनको नज़रअंदाज अपने आप किया जाता है। क्योंकि अगर मेरा बच्चा कोई गलती करता है और मेरा दूसरा भाई है उसको बराबर में टोकता है, तो आज मैं ऐसा करता हूँ कि उसको कहता हूँ तू इसको बदनाम कर रहा है। देखो, जब भाईचारा एक होगा, हम अक्सर देखते थे, हमने वो ज़माना देखा है अपनी लाइफ में कि गांव का कोई भी किसी भी जाति का अगर कोई बड़ा आ रहा है सामने से और बच्चे कोई शरारत कर रहे हैं या वो करते हैं, तो वो कहते थे
कि वही फलाना आ रहा है, तुम एकदम चुप हो जाओ या अपने एक साइड हो जाओ। तो इसी तरफ से हम चाहते हैं हिंदुस्तान की जो परंपरा भाईचारे की और पूरे सर्व समाज को मान के चलने वाली, सर्व धर्मों को मान के चलने वाली, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए हम इस सहरावत परिवार को एक करना चाहते हैं। सहरावत साहब ने अपनी बातें रखी, कितना अच्छा संदेश दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेगा, वृक्ष वाली बात से, तो वो कभी भी अपना अच्छा फल प्राप्त नहीं कर सकता। सहरावत गोत्र का इकट्ठा होने का तात्पर्य है किसी समुदाय के ऊपर आधिपत्य जमाने का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है भाईचारे को बढ़ाना। और जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार की मुसीबत में है, उसकी मुसीबत को जो छुटकारा दिलाना। ये एकता का अर्थ ये है कि जो समाज में छोटी छोटी बुराइयां हैं, आपसी जो द्वेष की भावना है, उनको दूर करना। सहरावत साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल हरियाणा से नहीं, पूरे भारत से नहीं, भारत से बाहर भी, पाकिस्तान में है या कोई सिंगापुर में हमारे गोत्र का जो भी रह रहा है, वो अपने इस समुदाय में अपना योगदान दे भी सकता है, और ज़रूरत होती है तो अपना योगदान समाज से ले भी सकता है। तो मैं इनसे यही कहूँगा, अभी आपका जो प्रयास है इसमें हम सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। और सभी भाइयों से मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप, न केवल भारत में, विश्व के किसी भी कोने में हो, अपनी एकता बनाए रखें। और यहाँ पर मैं सहरावत साहब का एक बार फ़ोन नंबर से अपील करूँगा कि वो अपना फ़ोन नंबर बताएं। और ये जो जहाँ तक भी आवाज़ सहरावत साहब की जाती है, किसी को भी किसी प्रकार का कोई कार्य हो, समाज से संबंधी कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, वो सहरावत साहब को दे सकते हैं। सर आपका एक बार फ़ोन नंबर बताइए। मेरा फ़ोन नंबर, पहले तो नाम लिखिए, राजकुमार सहरावत, सन ऑफ चौधरी नारायण सिंह प्रधान, गांव नांगल देवत, हाउस नंबर B90, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। और मेरा मोबाइल नंबर है 98 126 37 227, 98 126 37 227। मेरे लायक कोई भी, किसी भाई को कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी काम ऐसा हो जिसको मैं कर सकूं, मैं आप लोगों के लिए सदैव हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे यहाँ पर रघुनाथ भूमि में आए, इसके लिए मैं आपको फिर से आपका आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।